तो अब ऐश जहाँ लियोन जैसे बड़े बड़े ट्रेनर को हरा चुका था, लेकिन अब उसका सामना होने वाला था टोबायस से। तो टोबायस ने ऐश को चैलेंज किया था वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, और ऐश ने ये चैलेंज मंजूर कर लिया था। तो अब ये बैटल टोबायस वर्सेस ऐश में होने वाली थी। और सबसे पहले ऐश शुरुआत करता है, अपना पहला पोकेमॉन लुकारी चूज करता है, और टोबायस अपना पहला पोकेमॉन ब्लाजिकिन चूज करता है। और फिर टोबायस पहले अटैक करता है, अपने ब्लाजिकिन से ब्लेज किक यूज करने के लिए बोलता है। जैसे ही लुकारियो की लगने वाली होती है, तभी ऐश अपने लुकारियो से बोन रश यूज करने के लिए बोलता है, जो बोन की वजह से ब्लेज किक को रोक लेता है, जिससे लुकारियो को कोई भी चोट नहीं लगी होती है। और तभी दोबारा अटैक करता है टोबायस, और अपने ब्लाजिकिन से फ्लेम थ्रो यूज करने के लिए बोलता है, और तभी ऐश अपने लुकारियो से डबल टीम यूज करने के लिए बोलता है, जो फ्लेम थ्रो से तो बच जाता है। तभी ऐश अपने लुकारियो से बुलेट पंच यूज करने के लिए बोलता है, जो लगातार ब्लाजिकिन के मार देता है, जिससे ब्लाजिकिन डैमेज हो जाता है। इसी के साथ लुकारियो कम, लेकिन ब्लाजिकिन ज्यादा डैमेज हो चुका था। और फिर टोबायस अपने ब्लाजिकिन से ओवर हीट यूज करने के लिए बोलता है, तभी ऐश उससे बचने के लिए बोलता है, लेकिन तब भी ओवर हीट थोड़ा सा लुकारियो को लग जाती है, जिससे लुकारियो डैमेज हो जाता है। लेकिन तभी ऐश अपने लुकारियो से ऑरा स्फीयर यूज करने के लिए बोलता है, जो ब्लाजिकिन की लगती है, जिससे ब्लाजिकिन और डैमेज हो जाता है, क्योंकि पहले उसके ओवर हीट की वजह से उल्टा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा, और उसके ऊपर ऑरा स्फीयर भी पड़ गया। इसकी वजह से ब्लाजिकिन लुकारियो के मुताबिक बहुत ही ज्यादा वीक चल रहा था। और तभी टोबायस अपने ब्लाजिकिन से फ्लेयर ब्लिट्स यूज करने के लिए बोलता है, और ऐश अपने लुकारियो से रिकवर यूज करने के लिए बोलता है। जैसे ही फ्लेयर ब्लेड्स लुकारियो को लगता है, तभी लुकारियो भी अपना रिकवर ब्लाजिकिन के मार देता है, जिससे ब्लाजिकिन ये मैच हार जाता है। लेकिन लुकारियो भी दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो चुका था, क्योंकि फायर टाइप मूव उसके अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थे। और फिर टोबायस अपने ब्लाजिकिन को वापस बुला लेता है, और अपना दूसरा पोकेमॉन क्रिसेलिया चूज करता है, जिसको देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। और दूसरी तरफ ऐश को बिल्कुल भी नहीं पता था कि टोबायस के पास और कितने लेजेंडरी पोकेमॉन हैं जो वो इस बैटल में यूज करने वाला है। तभी ऐश क्रिसेलिया को देख के ज्यादा नहीं डरता, और अपने लुकारियो से ऑरा स्फीयर यूज करने के लिए बोलता है, और टोबायस अपने क्रिसेलिया से अरोरा बीम यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन अटैक कोलैब होते हैं, लेकिन अरोरा बीम ऑरा स्फीयर को चीरते हुए निकल के लुकारियो को पड़ती है, जिससे लुकारियो तुरंत ही मैच हार जाता है, और टोबायस ये मैच जीत जाता है। तभी ऐश अपना दूसरा पोकेमॉन स्केप्टाइल चूज करता है। तभी टोबायस को स्केप्टाइल को देख के याद आ जाता है, ये वही पोकेमॉन था जिसने सीनो लीग में मेरे डार्कराय को पहली बार हराया था। और फिर टोबायस अपने क्रिसेलिया से साइको कट यूज करने के लिए बोलता है। तभी ऐश अपने स्केप्टाइल से लीव ब्लेड यूज करने के लिए बोलता है। साइको कट स्केप्टाइल को लगता है, लेकिन तभी वो लीव ब्लेड से साइको कट को काटता चला जाता है, और अपना लीव ब्लेड क्रिसेलिया के मार देता है, जिससे क्रिसेलिया डैमेज हो जाता है। और फिर ऐश अपने स्केप्टाइल से ड्रैगन पल्स यूज करने के लिए बोलता है, और टोबायस अपने क्रिसेलिया से अरोरा बीम यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन अटैक कोलैब होते हैं, एक दूसरे को लगते हैं, लेकिन इतना ज्यादा एक दूसरे को डैमेज नहीं पहुंचा पाते हैं। और फिर टोबायस अपने क्रिसेलिया से मून लाइट यूज करने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से क्रिसेलिया की थोड़ी हेल्थ बढ़ने लग जाती है। लेकिन तभी ऐश मौका बिल्कुल भी नहीं गवाता है, और अपने स्केप्टाइल से ड्रैगन क्लॉ यूज करने के लिए बोलता है, जो क्रिसेलिया के मारता चला जाता है लगातार, जिससे क्रिसेलिया और डैमेज हो जाता है। और फिर ऐश मौका बिल्कुल भी नहीं गवाता, अपने स्केप्टाइल से फ्रेंजी प्लांट यूज करने के लिए बोलता है। जैसे ही फ्रेंजी प्लांट क्रिसेलिया की तरफ जा रहे होते हैं, तभी टोबायस अपने क्रिसेलिया से साइको कट यूज करने के लिए बोलता है, जो एक से दो फ्रेंजी प्लांट को काट पाता है, लेकिन तब भी फ्रेंजी प्लांट की चपेट में क्रिसेलिया आ जाती है। और तभी ऐश अपने स्केप्टाइल से ड्रैगन पल्स यूज करने के लिए बोलता है, जो क्रिसेलिया को लगता है, और क्रिसेलिया आसमान से सीधा जमीन पे गिरता है। इसी के साथ क्रिसेलिया ये मैच हार जाता है। और फिर टोबायस क्रिसेलिया को वापस बुला लेता है, और बोलता है बदला लेने का समय आ चुका है। और तभी वो अपनी पॉकीबॉल फेंकता है, और उसमें से डार्कराय निकलता है। और तभी ऐश डार्कराय को देखता है, और अपने स्केप्टाइल से बोलता है, हम इसको पहले भी हरा चुके हैं स्केप्टाइल, और इस बार भी हम हरा देंगे। और तभी ऐश पहले अटैक करता है, और अपने स्केप्टाइल से ड्रैगन क्लॉ यूज करने के लिए बोलता है। जिससे स्केप्टाइल ड्रैगन क्लॉ डार्कराय के मारने वाला होता है। तभी टोबायस अपने डार्कराय से ड्रैगन पल्स यूज करने के लिए बोलता है, जो स्केप्टाइल के लग जाता है, को पहले भी हरा चुके हैं स्केप्टाइल, और इस बार भी हम हरा देंगे। और तभी ऐश पहले अटैक करता है, और अपने स्केप्टाइल से ड्रैगन क्लॉ यूज करने के लिए बोलता है। जिससे स्केप्टाइल ड्रैगन क्लॉ डार्कराय के मारने वाला होता है। तभी टोबायस अपने डार्कराय से ड्रैगन पल्स यूज करने के लिए बोलता है, जो स्केप्टाइल के लग जाता है, जिससे स्केप्टाइल और डैमेज हो जाता है। और जैसे ही स्केप्टाइल जमीन पर गिरता है, तभी ऐश अपने स्केप्टाइल से फ्रेंजी प्लांट यूज करने के लिए बोलता है। लेकिन ये डार्कराय इसकी चपेट में नहीं आने वाला था, अब वो अपनी फुर्ती से फ्रेंजी प्लांट से बच जाता है। तभी टोबायस अपने डार्कराय से शेडो बॉल यूज करने के लिए बोलता है, जो स्केप्टाइल की लगती है, जिससे स्केप्टाइल जमीन पर गिरता है। और तभी टोबायस अपने डार्कराय से ड्रीम ईटर यूज करने के लिए बोलता है, जो लगातार स्केप्टाइल के मारता चला जाता है, जिससे स्केप्टाइल बेहोश हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद डार्कराय में ताकत और आ जाती है, लेकिन स्केप्टाइल ये मैच से बाहर हो जाता है। और फिर ऐश अपने स्केप्टाइल को वापस बुला लेता है, और ऐश सामने देखता है टोबियास भी अपने डार्कराय को वापस बुला लेता है, और टोबियास अपना अगला पोकेमॉन लेटियास चूज करता है। और फिर ऐश लेटियास को देख के ज़्यादा नहीं चौंकता है, क्योंकि ऐश को पता था टोबियास के पास लेटियोस है, तो लेटियास भी जरूर होगा। तभी ऐश अपना अगला पोकेमॉन इन्फर्नेप चूज करता है, और ऐश पहले अटैक करता है, और अपने इन्फर्नेप से फ्लेम व्हील यूज करने के लिए बोलता है, जो फ्लेम व्हील लेटियास से मारने वाला होता है। लेकिन तभी टोबियास अपने लेटियास से साइकिक यूज करने के लिए बोलता है, जो इन्फर्नेप को साइकिक की वजह से उठा के जमीन पे पटक देता है।
और तभी टोबियास अपने लेटियास से साई बीम यूज करने के लिए बोलता है। तभी आश अपने इन्फरनेप से उससे बचने के लिए बोलता है, जो साई बीम से बच जाता है। और तभी आश अपने इन्फरनेप से क्लोज कॉम्बैट यूज करने के लिए बोलता है, जो लगातार लेटियास से मारता चला जाता है, जिससे लेटियास ही पोकेमोन डैमेज हो जाता है। और फिर ऐश अटैक करता है और अपने इन्फरनेप से फ्लेम व्हील यूज करने के लिए बोलता है, जैसे ही वो लेटियास के लगने वाली होती है। लेकिन तभी टोबायास अपने लेटियास से डिटेक्ट यूज करने के लिए बोलता है, जो फ्लेम व्हील से बच जाता है। और तभी आश का इन्फरनेप लेटियास के पीछे चला जाता है। और तभी आश मौका नहीं गवाता और अपने इन्फरनेप से फ्लेयर ब्लिट्स यूज करने के लिए बोलता है, जैसे ही लेटियास के लगने वाली होती है। और तभी टोबायस अपने लेटियास से साई बीम यूज करने के लिए बोलता है, जिससे दोनों पोकेमोन अटैक कोलैब होते हैं और एक दूसरे को लगते हैं, जिसकी वजह से दोनों पोकेमोन एकदम अपनी आखिरी स्टेज पे आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। और फिर टोबियास अपने लेटियास से साइकिक यूज करने के लिए बोलता है। वो जैसे ही इन्फरनेप को जमीन में उठा के पटकता है, लेकिन तभी ऐश भी अपने इन्फरनेप से ब्लेज पावर यूज करने के लिए बोलता है, जो लेटियास से लग जाते हैं, जिससे लेटियास आके जमीन पे गिर जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इन्फरनेप भी जमीन पे गिर जाता है। तो ये मैच टाई हो जाता है और ना ही ये मैच लेटियास जीतता है, ना ही इन्फरनेप। तभी ऐश और टोबियास अपने अपने पोकेमोन को वापस बुला लेते हैं। और ऐश अपना अगला पोकेमोन ग्रीनिंजा चूज करता है और टोबायस अपना अगला पोकेमोन लुकारियो चूज करता है। और तभी ऐश बिना मौका गवाए हुए तुरंत अपने ग्रीनिंजा के साथ बॉन्ड इवोल्यूशन में चला जाता है और तुरंत अटैक करता है। अपने ग्रीनिंजा से वाटर शुरिकेन यूज करने के लिए बोलता है और टोबायस अपने लुकारियो से बुलेट पंच यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमोन अपने अपने अटैक एक दूसरे को मारे पड़े थे, लेकिन आखिरी में ग्रीनिंजा अपने वाटर शुरिकेन लुकारियो के मार देता है। और फिर ऐश अपने ग्रीनिंजा से डबल टीम यूज करने के लिए बोलता है और टोबायस अपने लुकारियो से ड्रैगन पल्स यूज करने के लिए बोलता है, जो एक के बाद सारे के सारे ग्रेंजर को खत्म करता चला जाता है। लेकिन आखिरी में ग्रेनिंजा निकल आता है एक। तभी आशा अपने ग्रेंजर से कट यूज करने के लिए बोलता है, जो लुकारियो को लग जाती है, जिससे लुकारियो डैमेज हो जाता है। और यही देखे टोबायस लुकारियो को वापस बुला देता है और अपना अगला पोकेमोन लेटियोस चूज करता है। तभी ऐश लेटियोस को देखता हुआ बोलता है, आखिरकार टोबायस ने लेटियोस को बुला ही लिया। और फिर ऐश अपने ग्रेंजर से डबल टीम यूज करने के लिए बोलता है और टोबायस अपने लेटियोस से लस्टर पर्ज यूज करने के लिए बोलता है, जो एक के बाद एक डबल टीम क्लियर कर देता है और ग्रेनिंजा के मार देता है, जिससे ग्रेनिंजा बहुत ही ज्यादा डैमेज हो जाता है। और तभी आज हार नहीं मानता और अपने ग्रे निंजा से डबल टीम यूज करने के लिए बोलता है। और तभी टोबायस अपने लेटियोस से कुछ भी नहीं बोलता है। जैसे ही डबल टीम लेटियोस को घेर लेती है, तभी टोबायस अपने लेटियोस से साइकिक यूज करने के लिए बोलता है, जो ग्रेनिंजा को उठा के एकदम तेजी से जमीन पे पटक देता है। और बिना मौका गवाते हुए तुरंत टोबायस अपने लेटियोस से गीगा इंपैक्ट यूज करने के लिए बोलता है और आज अपने ग्रेनिंजा से वहां से उसको बचने के लिए बोलता है। लेकिन गीगा इंपैक्ट ग्रेनिंजा के लग जाता है, जिससे ग्रेनिंजा ये मैच हार जाता है। और अब जहाँ पे टोबायस के पास 3 पोकेमोन बचे थे और ऐश के पास सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमोन बचे थे, तभी टोबायस अपने लटियोस को वापस बुला देता है और अपने लुकारियो को चूज करता है। तभी ऐश लुकारियो को देख के अपना अगला पोकेमोन चारिज़ार्ड चूज करता है। और तभी टोबायस अपने लुकारियो से बुलेट पंच यूज करने के लिए बोलता है और ऐश अपने चारिज़ार्ड से थंडर पंच यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही पोकेमोन एक दूसरे को अपना अटैक लगातार मारते चले जाते हैं, जिसको देख के बहुत ही ज्यादा लोग शॉक हो रहे होते हैं। और फिर टोबायस अपने लुकारियो से ऑरा स्फीयर यूज करने के लिए बोलता है और ऐश उससे बचने के लिए बोलता है। तभी चारिज़ार्ड अपनी पूंछ से ऑरा स्फीयर को तोड़ देता है और फिर टोबायस फिर अटैक करता है, अपने लुकारियो से बुलेट पंच यूज करने के लिए बोलता है। तभी ऐश अपने चारिज़ार्ड से फ्लेम थ्रोअर यूज करने के लिए बोलता है, जो बुलेट पंच से पहले ही फ्लेम थ्रोअर लुकारियो के मार देता है, जिससे लुकारियो जमीन पर गिर जाता है। क्योंकि लुकारियो वीक पड़ जाता है फायर टाइप मूव के आगे, इसीलिए लुकारियो ये मैच हार जाता है और चारिज़ार्ड ये मैच जीत जाता है। लेकिन तभी ऐश अपने चारिज़ार्ड को भी वापस बुला लेता है और तभी अपना अगला पोकेमोन टोबियास लेटियोस चूज करता है और ऐश अपने अगला पोकेमोन पिकाचू को भेजता है। और तभी ऐश अटैक करता है और अपने पिकाचू से क्विक अटैक यूज करने के लिए बोलता है, जैसे ही वो लेटियोस के मारने वाला होता है। लेकिन तभी टोबियास अपने लेटियोस से साइकिक यूज करने के लिए बोलता है, जो तभी ऐश के पिकाचू को उठा के जमीन पे फेंकने वाला होता है। लेकिन ऐश का पिकाचू अपने आप को संभाल लेता है। तभी ऐश अपने पिकाचू थंडर बोल्ट यूज करने के लिए बोलता है, जो लेटियोस के लग जाता है। और यही देख के टोबियास बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है, ऐश तुम्हारे और पिकाचू का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया, लेकिन ये मेरी लेटियोस के आगे टिक नहीं पाएगा। और तभी ऐश अपने पिकाचू से आयरन टेल यूज करने के लिए बोलता है और टोबियास अपने लेटियोस से लस्टर पर्च यूज करने के लिए बोलता है। लेकिन आयरन टेल पहले लेटियोस के लग जाती है, लेकिन लेटियोस भी अपना लस्टर पर्च पिकाचू को मार देता है, जिससे दोनों ही पोकेमोन डैमेज हो जाते हैं। और फिर ऐश अपने पिकाचू से थंडर बोल्ट यूज करने के लिए बोलता है और टोबियास अपने लेटियोस से गीगा इम्पैक्ट यूज करने के लिए बोलता है। जब तक का गीगा इम्पैक्ट का लेटियोस मूव तैयार कर रहा होता है, लेकिन उसको थंडर बोल्ट बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन आखिरकार वो अपना गीगा इम्पैक्ट ही पिकाचू के मार देता है, जिससे दोनों पोकेमोन अपनी लास्ट स्टेज पे आ चुके थे और बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। और तभी ऐश बोलता है, अब इसे खत्म करो पिकाचू। और टोबायस भी अपने लेटियोस से बोलता है, अब इसे खत्म करने का समय आ चुका है। तभी टोबायस अपने लेटियोस से लस्टर पंच और ऐश अपने पिकाचू से वोल्ट टैकल यूज करने के बोलता है, जो लस्टर पंच को बीच से चीरते हुए निकल के लेटियोस से लगती है और लेटियोस का भी लस्टर पंच पिकाचू को लग जाता है। इसी के साथ ये मैच दोबारा से ड्रॉ हो जाता है। तभी ऐश बोलता है, मुझे लगा नहीं था कि ये मैच पिकाचू हार जाएगा, लेकिन ये मैच तो दोबारा से ड्रॉ हो गया। मैं मानता हूँ तुम्हारा लेटियोस ही बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है टोबियास। और तभी टोबियास ये सुन के स्माइल करता है और अपना अगला पोकेमोन डार्कराई चूज करता है और ऐश अपना अगला पोकेमोन चार्जर चूज करता है।
और फिर ऐश अटैक करता है अपने चार्जर से फ्लेम थ्रोअर यूज करने के लिए बोलता है। तभी डार्कराय उससे खुद ही बच जाता है और टोबियास अपने डार्कराय से ड्रैगन पल्स यूज करने के लिए बोलता है जो चार्जर के लगती है, जिससे चार्जर जमीन पे गिर जाता है। और टोबियास फिर से अपनी वही स्ट्रेटेजी यूज करता है जो उसने ऐश के स्क्रिप्टेल के यूज की थी। तभी ऐश ये देख के समझ जाता है कि टोबियास क्या यूज करने वाला है। और तभी टोबियास अपने डार्कराय से ड्रीम ईटर यूज करने के लिए बोलता है जो लगातार चार्जर की हेल्थ खाता जाता है, जिससे चार्जर बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है। लेकिन चार्जर तभी थोड़ी देर बाद तुरंत उठ जाता है, जिसको देख के ऐश बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी टोबियास अपने डार्कराय से शैडो बॉल यूज करने के लिए बोलता है और ऐश अपने चार्जर से ड्रैगन क्लॉ यूज करने के लिए बोलता है जो ड्रैगन क्लॉ से शैडो बॉल को तोड़ देता है और अपना ड्रैगन क्लॉ डार्कराय के मार देता है, जिससे डार्कराय डैमेज हो जाता है। और जैसे ही डार्कराय उठता है तभी ऐश अपने चार्जर से फ्लेम थ्रोअर दोबारा यूज करने के लिए बोलता है और टोबियास अपने डार्कराय से डार्क पल्स यूज करने के लिए बोलता है। दोनों पोकेमॉन अटैक कोलैब होते हैं, एक दूसरे को लगते हैं और दोनों ही पोकेमॉन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। लेकिन चार्जर थोड़ा सा ज्यादा डैमेज हो जाता है डार्कराय से। तभी ऐश को पता था कि अब उसे क्या करना है। तभी टोबियास अपने डार्कराय से डार्क वॉइड यूज करने के लिए बोलता है और ऐश अपने चार्जर से कहता है उसको झेल लो चार्जर। जैसे डार्क वॉइड चार्जर के पड़ती है तभी ऐश अपने चार्जर साइस्मिक टॉस यूज करने के लिए बोलता है जो डार्कराय को पकड़ के हवा में 3 चक्कर लगा के जमीन पे पटक देता है, जो डार्कराय के खिलाफ बहुत ही ज्यादा ताकतवर मूव होता है क्योंकि डार्क टाइप पोकेमॉन फाइटिंग टाइप मूव के आगे बहुत ही ज्यादा वीक पड़ जाते हैं। तो इसी के साथ ये मैच डार्कराय हार जाता है और टोबायस भी। और ये मैच चाइज़ार्ड और ऐश के सारे पोकेमॉन ने उसको जिता दिया था और ऐश वर्ल्ड चैंपियन बना रहता है। तो गाइस वीडियो यहीं पे खत्म होती है। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी ऐश वर्सेस डैड में, तो भाई उसमें मेरे को 250 से ऊपर लोगों ने भाई विश करा है। तो भाई मैं सबका जवाब नहीं दे पाया, लेकिन भाई सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन भाई आप कोई हैप्पी बर्थडे विश मत करो क्योंकि 15 अगस्त जा चुका है, मेरा बर्थडे भी जा चुका है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को